अपना अमेरिका हो, सारे लोग सलाह लेते हैं मोदी जी से। आज मोदी जी का डंका बज रहा था, उस डंके को रोकने के लिए पब्लिक ने ऐसा क्या देखा कि उनको उठाने की जरूरत करने लगी। रूस ने कौन सी सलाह ली मोदी जी से? नहीं, रूस ने अभी ये हुआ था कि जब तक मोदी जी वो नहीं करेंगे तो उन्हें युद्ध विराम नहीं करेंगे। मोदी जी से खूब वार्ता हुई थी। आज फैजाबाद, जिस तरह से आज फैजाबाद में जय जयकार हो रही है, आज फैजाबाद को एक वो दिया है, पहचान दी है। आज आप जाइए फैजाबाद में, अयोध्या में जाइए, कितना बेहतरीन कार्य कर रहे हैं। उसके बाद भी आज हमें वहां पे हारने की सीट मिली है। भाजपा के नेता नरेंद्र मोदी की 400 सीटें नहीं आई। इस पर आगरा के गोविंद पारासर बहुत नाराज हो गए। राष्ट्रीय हिंदू परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो, और गोविंद पारासर इतने नाराज हो गए कि उन्होंने अपना टीवी ही तोड़ डाला, और टीवी तोड़ने के बाद में उन्होंने अपने गुस्से का इजहार भी किया। क्या उन्हें गुस्सा आया, क्यों गुस्सा आया, उनकी जुबानी जो है जानते हैं कि आखिर ये ऐसा उन्होंने क्यों किया। गोविंद, ये बताइए, आपने टीवी तोड़ा, क्यों तोड़ा, और अचानक जो है गुस्सा आया तो क्यों आया? आप देख रहे थे जिस तरह से मोदी जी जिस तरह से काम देश को आगे बढ़ा रहे थे, पूरे विश्व में डंका बज रहा था। अब वो डंका दोबारा नहीं बजेगा, क्योंकि जिस तरह से मोदी जी काम कर रहे थे देश के लिए, 24-24 घंटे काम कर रहे थे। आज हमें जो उम्मीद थी कि हमारी 350 से लेकर 400 सीटें आएंगी, वो सीट 290 292 तक का ही सिमट के रह गई, जिससे कि अब ये सारे जितने भेड़िए हैं वो सारे इकट्ठे हो गए, जिसकी वजह से आज हमारा देश फिर पीछे की ओर जाने की संभावना है। क्योंकि जितने भी काम किए, जो मोदी जी ने कहा, जो भारतीय जनता पार्टी ने कहा, वो सारे काम किए। चाहे आप 3 तलाक लीजिए, चाहे 370 लीजिए, चाहे राम मंदिर का फैसला लिए, चाहे G20 लीजिए, इतने बेहतरीन काम कर रहे थे मोदी जी, पूरे विश्व में डंका बज रहा था। आज वो डंका रुकने की कगार पे, क्योंकि इनका कौन प्रधानमंत्री होगा जो विपक्ष को, ये तो 2-2 साल खाएंगे और फिर देश को गड्ढे में ले जाएंगे। इसी से दुखी होकर मैंने आज अब टीवी भी फोड़ी और उसको आग के हवाले करा कि ऐसा क्या है, मेरी मजबूरी है, जनता क्या चाहती है। जनता इतना बड़ा 24 घंटे प्रधानमंत्री जो काम करने वाले हैं, आज उसको हटाने के लिए आपने खाली 292 रुपए सीट कर दी। ऐसा क्या उन्होंने ऐसा गलत कार्य किया कि मोदी जी को हटाने के लिए आप आपदा हो गए। इसी से दुखी होकर मैंने अपनी टीवी भी फोड़ी और उसको आग के हवाले भी किया। नहीं, ये हमने पहली बार देखा कि दुखी होकर आपने टीवी तोड़ दिया। गुस्से में तो टीवी तोड़ते हुए हमने देखा था, आप कह रहे दुखी होकर तोड़ दिया, पहली चीज। फिर एक जनता ने निर्णय सुनाया है, जनता ने ही पहले मैंडेट दिया था, और जनता ने अब की बार जो डिसीजन सुनाया है, आप कह रहे जनता ही गलत है। तो ये कहाँ तक आप सही हैं, आप कितना सही है? नहीं, जनता के ही लिए मैं वो कर रहा हूं। जनता ऐसा क्या काम मोदी जी ने गलत किए जिसकी वजह से इतनी आप सजा मोदी जी को दे रहे हैं कि मतलब उनको एक बार और चांस देना चाहिए था। मोदी जी जिस तरह से पूरे विश्व में नाम कमा रहे हैं, जिस तरह से पूरे विश्व में पहले भी 70 साल देश चल रहा था, हम ये नहीं कहेंगे देश नहीं चल रहा था, देश चल रहा था। विदेशों में आज तक किसी में नाम हुए, बाहर के लोग आ रहे हैं, अच्छे अच्छे देशों की यहाँ पे बैठक हुई थी, आज तक हमने नहीं देखी थी। ये कहाँ से होंगी? क्या नाम कर दिया आप? 5 चीजें बताइए जो उन्होंने विश्व में की हों। भारत, आप बता दूं, G20 लीजिए, देश का नाम नंबर 1 हो रहा है। आप देखो मेट्रो के लिए मोदी जी के कार्य के लिए पूरा विश्व उनकी चर्चा करता है, चाहे रूस हो, चाहे अपना अमेरिका हो, सारे लोग सलाह लेते हैं मोदी जी से। आज मोदी जी का डंका बज रहा था, उस डंके को रोकने के लिए पब्लिक ने ऐसा क्या देखा कि उनको उठाने की चर्चा करने लगी। रूस ने कौन सी सलाह ली मोदी जी से? नहीं, रूस ने अभी ये हुआ था कि जब तक मोदी जी वो नहीं करेंगे तो उन्हें युद्ध विराम नहीं करेंगे। मोदी जी से खूब वार्ता हुई थी, जिसकी खूब सोशल मीडिया, आपके चैनल आज तक के माध्यम से भी हमें सूचना प्राप्त हुई थी, हमने देखी थी कि रूस सलाह मोदी जी से ले रहा है, और इतना इससे बड़ा और क्या होगा। ये आपने कहाँ देखा हो या पढ़ा? आज तक चैनल पे ही देखा, और भी कई चैनलों पे देखा। उसी बात पे मैं प्रूफ के साथ कह सकता हूँ कि मोदी जी से खुद सलाह ली थी। नहीं, आज तक ने तो नहीं दिखाया कि मोदी जी ने सलाह ली मैं है। आपको इसका ट्वीट भेज दूंगा आपको। मैं आपको ऐसे ऐसे कार्य जो मोदी जी ने किए हैं, जो बेहतरीन कार्य पूरे विश्व में डंका बजा है, आज वो कैसे वो होंगे। जे आज नीतीश जी सब वही टुकड़े वाली वो हो गई कि जैसे पहले अपंग सरकारें बनी थी, जो फैसले ले लेती थी, अब वो फैसले नहीं ले पाएंगे, क्योंकि अब तो संग नीतीश जुड़ गए, चंद्रबाबू नायडू जुड़ गए। अब इनके बिना क्या होगा। जो देश को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे थे वो नहीं हो पाएंगे। तो आपकी निगाह में जुड़ना गलत है? नहीं, जुड़ना नहीं चाहिए। जुड़ने से यह है कि अब मोदी जी क्या चाह रहे हैं
चंद्रबाबू नायडू क्या चाह रहे हैं? नहीं तो कि अकेले नीतीश कुमार मोदी क्या जी चाह रहे हैं? अकेले मोदी जी चाहते हैं या सब लोग चाहते नहीं, हैं? सब क्या लोग आपको क्या जानकारी है? नहीं, सब लोग चाहते हैं, लेकिन इस तरह से आज जिस तरह से मोदी जी का डंका बज रहा है, पूरे विश्व में जय जयकार हो रही है। हमें ऐसे ऐसे फैसले जो आज तक नहीं हुए थे, 370 ले लो, राम मंदिर ले लो, 3 तलाक ले लो, ऐसे कई हैं, घर घर शौचालय ले लो, इतने कितने बेहतरीन कार्य करे हैं। और सभी के यहाँ पे सिलेंडरों की व्यवस्था करी, ये कौन ने करी? मोदी जी अरे की बेहतरीन कार्य थे। राम मंदिर बना, अयोध्या फैजाबाद की सीट का क्या हुआ वही है? वही तो दूसरा 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 जो आप कह रहे हैं कि बड़े बड़े फैसले और सब चीजें, तो जनता ने जो मैंडेट दिया है उस पे आप जो है उसे सही क्यों नहीं मान रहे हैं? मैं जनता ही को कहना चाह रहा हूँ, ऐसा क्या गलती की जिसकी वजह से आप उठाने पे आपदा हो गई मोदी जी को? आज फैजाबाद, जिस तरह से आज फैजाबाद में जय जयकार हो रही है, आज फैजाबाद को एक वो दिया है, पहचान दी है। आज आप जाइए फैजाबाद में, अयोध्या में जाइए, कितना बेहतरीन कार्य कर रहे हैं, उसके बाद भी आज हमें वहां पे हारने की सीट मिली है, वहां भी हम हार गए। ऐसा क्या मोदी जी ने गलत किया जिसकी वजह से इतना अरे नाराज हुई? मोदी जी की जीत खुद ही 1.5 लाख वोटों से हुई है अब की बार बनारस के अंदर। तो जनता को समझना पड़ेगा या जो आप जनता को जो है समझाएंगे? वही जनता ही को मैं कह रहा हूं, मैं मोदी जी को नहीं कह रहा हूं, जनता को, कि मोदी जी को ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से इतने नाराज हुई जनता? जनता का ये होना चाहिए। मैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों से भी कहना चाहूंगा कि कुछ इनकी कमजोरियां भी रही हैं, जैसे कार्यकर्ताओं की अनदेखी हो, चाहे प्रशासन की तानाशाही हो, ये भी रही है जिसकी वजह से मोदी को हारने की वो हुई है। लेकिन इनके देखना पड़ेगा, मंथन करना पड़ेगा, कार्यकर्ताओं को इनको भाव देना पड़ेगा, जो इनके सहयोगी है उनको भी भाव देना पड़ेगा। तो आप कह रहे हैं कि भाव देना पड़ेगा, ये चीजें पहले नहीं दिख रही थी आपको? नहीं, पहले दिख रही थी, हमें तो यही थी, वो दिख रही थी। हम तो बार बार यही कह रहे थे कि इन्होंने गैरों पे भरोसा किया, अपनों से दगा किया। हम तो पहले से भी कहते आ रहे हैं, इन्होंने गैरों पे भरोसा करा, हर एक को पार्टी में ज्वाइन कर रहे थे। हमने पहले भी इनको चेताया था कि आपको नुकसान होगा होगा होगा, लेकिन नहीं माने। और इसका ही आज नतीजा है कि इन्होंने गैरों पे भरोसा अपनों को छोड़कर, क्योंकि अपनों को सीट ना देना और गैरों पे भरोसा करके उनको सीट देना, तानाशाही तो थी जिसकी वजह से आज मोदी जी को हारने का वो करना पड़ा है। इस पे मंथन करना चाहिए, जो ऊपर तक बात पहुंचाते ऐसे लोगों को हटाना चाहिए, और नीचे कार्यकर्ता है उसको आगे बढ़ाना चाहिए। नीचे के कार्यकर्ता को आगे बढ़ाना चाहिए, लेकिन वो जनता के लिए भी कह रहे हैं गोविंद के जनता ने ऐसा क्यों किया। अरविंद शर्मा, आगरा, यूपी तक।